वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाल, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रंस। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूँ गुलफिशा और मेरे साथ है नाजमीन। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कई देशों में कोरोना वायरस का हंगामा मचा हुआ है। आज हम अपने कार्यक्रम में कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या है। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। शाम ढलते ढलते ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रंस। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो जानवरों और इंसानों को बीमार कर सकता है। यह एक आरएनए वायरस है, जिसका मतलब है कि यह एक शरीर के अंदर कोशिकाओं में टूट जाता है और उनका उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान शहर में हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला समाधान नहीं निकला है। ये बीमारी सिर्फ खांसी और छींक के जरिए लोगों में फैल सकता है। इसका मतलब ये वायरस बेहद ही आसानी से किसी को भी संक्रमित कर सकता है। इसके अलावा ये लार के जरिए, निकट संपर्क या फिर बर्तन शेयर करने से भी फैल सकता है। क्योंकि ये फेफड़ों को संक्रमित करता है, इसलिए खांसते वक्त मुंह से निकलने वाली बूंदें भी सामने मौजूद व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। इसका ध्यान रखें। आपको बता दें कि इस वायरस से संक्रमित होने के कम से कम 14 दिनों बाद इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं। तो आइए दोस्तों, इस विषय में अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं डॉक्टर सरिता शर्मा जी से, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल में बच्चों की चिकित्सक है, और उनसे बात कर रही हैं हमारी बाल सहयोगी समीना। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। धन्यवाद। हम आज अपने कार्यक्रम में जो कोरोना वायरस फैला है ना, उसके बारे में बात करते हैं। कोरोना वायरस है क्या? देखिए, कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो यूजुअली जो हमारी श्वास की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके इन्फेक्शन करता है। तो ये कोरोना वायरस कोई नया नहीं है। पहले भी ह्यूमन कोरोना वायरस जो कॉमन कोरोना वायरस है वो पहले से ही मौजूद है, जिससे कि माइल्ड खांसी, जुकाम, हल्का फुल्का ऐसा चलता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। पर ये जो 2019 में जो आया है, जिसको लेकर लोगों में इतना भय फैला हुआ है, दिस इज अ नोवेल कोरोना वायरस 2019।
जी, ये नया वायरस है जो कि पहले जूनोटिक था, जो कि पहले बता सकते हैं कि जो जानवरों में, बैट में, कैमल्स में, इन सब में रहता था और उनसे ये ह्यूमन में इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता था। जी। पर अभी ये जो वायरस अभी जो नया आया हुआ है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इससे देखा गया है। और अभी जो कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, जो कि चाइना के वुहान से ओरिजिनेट हुआ है, तो बेसिकली इसमें हर तरह के लक्षण देखे जा रहे हैं। इसमें माइल्ड कॉफ एंड कोल्ड के अलावा बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन, निमोनिया, सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और जो कि जानलेवा भी हो सकते हैं, उस तरह के लक्षण भी दिखाई दिए जा रहे हैं। तो ये कोरोना वायरस जो है वो कहाँ से आया? कोरोना वायरस देखिए, ये नॉर्मल जो ह्यूमन कोरोना वायरस है वो पहले से ही था, पर ये जो नोवेल कोरोना वायरस 2019 में आया है, ये वुहान बोलकर शहर है चाइना में, यहाँ से ये ऑरिजिनेट हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो एनिमल रिसोर्सेज है, जो रॉ मीट, अनकुक्ड, अंडरकुक्ड मीट है, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट हुआ है ह्यूमन में। जब ये किसी व्यक्ति को होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? इसके क्या लक्षण हैं? देखिए, इसके जो लक्षण है वो कई तरह के हो सकते हैं। अधिकतर केस में ये देखा जाता है कि हल्की खांसी, जुकाम, फीवर के साथ हो सकता है जी। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस में निमोनिया हो सकता है, सीवियर निमोनिया हो सकता है, या फिर सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें सांस की तकलीफ हो सकती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है। और पेशेंट को इस केस में हॉस्पिटल में एडमिशन और सपोर्टिव ट्रीटमेंट में भी लिया जा सकता है। तो बहुत तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कारण। ये मतलब हम मनुष्य के लिए या सभी लोगों के लिए कितना खतरनाक है? खतरनाक इस तरह से है कि बिकॉज ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इसके लिए कोई एंटी वायरल ट्रीटमेंट अभी कोई आविष्कार नहीं हुआ है। पर्टिकुलरली इसके लिए 1-2 मेडिसिन है जिनके ऊपर अभी बताया जा रहा है कि वो काफी अच्छी इसकी रिजल्ट हमें देंगे ट्रीटमेंट से, पर अभी एट प्रेजेंट हमारे पास कोई इसका एक एंटी वायरल ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है कोरोना वायरस के लिए। और जहाँ तक सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, उसमें जान को भी खतरा हो सकता है और पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट, इन सब पे भी लिया जा सकता है। तो बेहतर यही होगा कि ऐसे में हम इस चीज को होने से ही बचाएं और इसके लिए हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स का उपयोग करें। बचने के लिए बेटर यही है कि हम कुछ सावधानियां बरतें जिससे कि इन्फेक्शन हो ही नहीं। जी, ये इंडिया में कितना फैला हुआ है? इंडिया में अभी जो रिसेंट अभी आया है कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस 2019 जी, अभी बहुत ज्यादा रिपोर्टेड नहीं है। 1-2 केसेस है, पर वो अंडर सर्विलेंस ही रखे गए हैं। अभी उन पे टेस्ट किया जा रहा है, प्रूवन अभी तक आया नहीं है। तो क्या अभी तक इसका कोई समाधान निकला है? समाधान यही है कि अपने आप को इस इन्फेक्शन के होने से ही बचाया जाए। कुछ हैंड हाइजीन है और मास्क यूज किया जा सकता है। और बेटर ये कि जब आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, तो पहले अपने मुंह को, नाक को अच्छे से कवर करिए और टिश्यू यूज करिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ हैंकरचीफ, और उस टिश्यू को आप प्रॉपर्ली डिस्पोज करिए। और बेटर टू अवॉइड क्राउडेड प्लेस। और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं जो कि रिसेंटली ही चाइना या वहाँ पे पिछले 14 दिनों में वहाँ से जो ऑलरेडी एरिया एक्सपोज है वहाँ से ट्रैवल करके आए हैं, तो उनसे आप क्लोज कांटेक्ट में अगर है तो ज्यादा आपको और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। ठीक है। और तीसरा ये कर सकते हैं कि कोई भी रॉ मीट या अंडरकुक्ड मीट, इन सबों का उपयोग ना करें। तो दी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं आपके श्रोताओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम एक अच्छे तरीके से अपने हैंड हाइजीन, फूड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल रखते हैं तो हम इससे अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं और अपने आप को बचा भी सकते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है कि स्वाइन फ्लू आया हुआ है इंडिया में, बचने उससे भी लोगों में काफी पैनिक फैल गया था, लोग काफी भयभीत हुए थे। पर अगर हम अपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखते हैं, कुछ भी हम ऐसे चीजों के कांटेक्ट में आते हैं जो कि इन्फेक्टेड, उसके बाद अपने हाथ को अच्छी तरह से वॉश करें, अच्छे से साफ करें। और फूड को भी हम रॉ मीट, अंडर कुक मीट, इन सब का सेवन ना करें। और अगर इन्फेक्शन है, कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो मास्क का यूज करें या एक अवॉइड करें कि हम क्राउडेड जगह में ना जाएं। ठीक है। तो हम इस इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। अपने आप को इन्फेक्शन से, एक्सपोजर से प्रिवेंट करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सरिता दी, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ए भाई, जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई, जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी,
ऊपर ही नहीं नीचे भी ये भार। तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रंस। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। दोस्तों, तो अभी हमने डॉक्टर सरिता शर्मा जी से बात की और कोरोना वायरस के बारे में भी जाना। जैसे कि आपको पता है कि यह वायरस चीन से बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो चीन इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को भी इस वायरस से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए, जैसा कि हाथों को साबुन से अच्छे से धोना, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह में रुमाल या टिश्यू पेपर को ढककर रखें। इस वक्त कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। एंटीबायोटिक दवाई वायरस से नहीं लड़ती, इसलिए इनका उपयोग व्यर्थ है। हालांकि एंटीवायरल ड्रग्स काम आ सकती है, लेकिन नए वायरस को समझने और उसका समाधान निकालने में कई साल लगते हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले सप्ताह बृहस्पतिवार शाम 3:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा नाज़मीन और गुलफिशा का नमस्कार। हम वाले खुद के रखवाले, जीवन